जय हिंद। आज हम बात करेंगे उन क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने खुद को बलिदान करके हमें स्वतंत्र भारत उपहार में दिया है। उनका पहले तो ये सपना था और कहते थे, देवी स्वतंत्रता का प्रसाद हिंद हो, देवी स्वतंत्रता का यह प्रसाद हिंद हो, उजड़ा हुआ युगों से आज़ाद हिंद हो, सब कुछ भुला दो फकत एक याद हिंद हो, पलकों के उठते उठते ही आज़ाद हिंद हो। हमारे वीरों का महान क्रांतिकारियों का एक ही सपना था कि भारत स्वतंत्र हो, अंग्रेज अपनी हुकूमत यहाँ से हटा ले। उन वीरों ने बहुत सारे सपने देखे इस देश को लेकर, लेकिन वास्तव में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन उनका सपना आज सपना ही है। उन्होंने समतामूलक भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, शोषण विहीन भारत का सपना देखा था। वो तो अभी सपना ही है, क्योंकि शोषण तो इस देश में हर क्षेत्र में हर वर्ग का हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो यहाँ सबको पता है धर्म को लेकर कितनी लड़ाइयाँ हो रही है। हिंदू राष्ट्र सबको पता है। आज हमारे देश की जो हालत है, ऐसा सपना नहीं था हमारे वीरों का। उनकी जाति उस अलग थी, धर्म अलग था, लेकिन सपना एक था, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। वे खुद को बलिदान करके इस देश को आज़ाद करा गए। बदले में हमने उन्हें क्या दिया? उनके सपनों को सपना बनाकर रखा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जब शहीद हो गए, वैसे तो उन्होंने कहा था कि वे अंग्रेज़ों की पकड़ में कभी नहीं आएंगे और ना ही आए। उन्होंने इस देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, और जब उनकी शहादत हो गई तो आप लोगों को पता है उनका भाई उनसे पहले शहीद हो चुके थे, और उनकी शहादत के बाद कुछ सालों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई, और यहाँ के लोगों ने उनकी माँ को समाज से बहिष्कृत कर दिया। उन्हें लोग डाकू की माँ कहकर बुलाते थे। जिन्होंने अपना बेटा को अर्पण कर दिया इस देश को, उनकी माँ को डाकू का नाम दे दिया। कितना संघर्ष की होगी वे माँ जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया इस देश पर, और आज हमारे देश के लोग सिर्फ एक तिरंगा लहराकर हम आज़ाद हैं, मेरा देश आज़ाद है, दिखा देता है। वास्तव में आज़ाद है नहीं। भगत सिंह जी, उनकी माँ जब कहती थी कि भगत तू शादी कर ले, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन मौत होगी। उन्होंने अपनी माँ से ये कहा था, और हमारे देश के लोग भूल रहे हैं सब। खुदीराम बोस, पहले उन्हें ही फांसी दी गई थी इस स्वतंत्रता संग्राम में। उन्हें जब जज के पास ले जाया गया, तब उन्होंने जज को कहा था कि
मैं तुम्हें भी बम बनाने सिखा सकता हूँ। अंजाम नहीं सोचा कि सजा क्या होगा मेरे लिए, क्योंकि देश के प्रति जो लगन था वो था और दिखता भी था। आज हमारे देश के लोगों के दिमाग में दिमक लग रही है, जो उन वीरों की बातों को, कुर्बानियों को, शहीदों की शहादत को भूल रहे हैं। देश कुर्बानियाँ चाहती है, ये बलिदान की धरती है, बलिदान मांगती है। तो चलो आज भी हम बलिदान करें, अपने लालच का बलिदान कर दें इस देश पे, अपने व्यभिचार का, भ्रष्टाचार का बलिदान करें। इस देश को वास्तव में स्वतंत्रता दिलानी है तो समस्त भारतवासियों को आगे आना होगा। समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो हर घर से, हर परिवार से, हर सदस्य से एक ही बात कहना चाहूँगी कि वास्तव में स्वतंत्र होना है तो हमारे वीरों को याद करें, उनकी बातों को याद करें, उनकी बातों को अमल करके उन्होंने जो किया है हमारे लिए, वे क्या है उस बात का अमल करके उसे अपनाएं। हमारे देश के वीरों ने हमारे लिए स्वतंत्र भारत छोड़ के गए हैं। इस स्वतंत्रता को संभालना, इसका संचालन करना हमारे हाथ में देके गए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।